उत्तर प्रदेश के बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मौत जहर देकर हुई या हार्ट अटैक से। 1 साल मौत को हो गए, लेकिन अभी भी सवाल वही का वही है कि मुख्तार अंसारी जो सबके दिलों पे राज करते थे, कुछ लोग तो उन्हें मसीहा भी मानते थे, लेकिन जब उनकी मौत हो गई तो चारों तरफ बस यही चर्चा रही कि सबसे बड़ा डॉन अगर उत्तर प्रदेश का कोई था तो वो थे मुख्तार अंसारी। लेकिन आज भी अगर उनके गांव में जाइए तो बहुत सारे लोग मुख्तार अंसारी का नाम लेकर रो पड़ेंगे। और साथ ही जिस तरह से उन्होंने अपना कैरियर राजनीति का शुरुआत किया था, हम आज उसी मुद्दों पर नजर डालेंगे और साथ ही बताएंगे कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी से यानी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती से उनका लगाव था, उस पर भी बहुत बड़ी नजर डालेंगे। जानने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही हमारी ताकत है। अगर आपने हमारी वीडियो को फुल वॉच किया, बढ़िया से देखा, कमेंट किया, तो मुझे लगेगा कि आप लोग हमारी मदद कर रहे हैं और हम आपकी मदद के अनुसार ही बहुजनों की आवाज़ उठा पाएंगे, ऐसी ऐसी खबर लाकर दिखाते रहेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि चैनल को पूरा देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। और ये कहानी मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई है। भले ही मुख्तार अंसारी आज साल भर पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन साल भर बाद भी बहुत सारे लोग आज मुख्तार अंसारी को याद कर रो रहे हैं। उनके बेटे अब्बास, जिनको जमानत तो मिल चुकी है, लेकिन अभी भी वो अपने पिता के वर्षी पर नहीं पहुंच पाए। लगातार सोशल मीडिया पे बस एक ही चर्चा रही कि मुख्तार अंसारी असल जिंदगी में माफिया थे या मसीहा। जहां जाइए उनके बारे में लोग चर्चा करते हुए नहीं थकते हैं। आज उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी जो जिला गाजीपुर के सांसद हैं और हमेशा से जब तक जीवित रहे मुख्तार अंसारी जी मऊ के विधायक रहे, यानी 5 बार विधायक बने थे। और यही सवाल फिर से खड़ा होता है कि जेल में रहने के बावजूद मुख्तार अंसारी कैसे जीत जाते थे? क्या कारण था? क्या लोग उनसे डरते थे या वो गरीबों के लिए बहुत बड़ा काम किए थे? आज भी चर्चा है। तो मुख्तार अंसारी के परिवार के जमीन पर लगभग 20 से ज़्यादा गांव विराजमान है, वहां मौजूद है, बसाया गया है। आज भी सवाल है कि आखिर वे लोग क्या मानते हैं। अफजाल अंसारी सांसद तो हैं, आज भी अपने भाई के लिए उम्मीद जता रहे हैं कि कभी तो न्याय मिलेगा, कभी तो सच का खुलासा होगा कि आखिर मुख्तार अंसारी की मौत जहर देकर हुई या हार्ट अटैक से। 1996 जब बहन कुमारी मायावती जी सत्ता में आना चाहती थी और माननीय कांसी राम साहब जोर शोर से अपने समाज के लिए चल रहे थे, सबको जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, उस समय मुस्लिमों का अगर नेता कोई माना जा रहा था, एक बड़ा नाम अगर मुसलमानों में माना जा रहा था, तो वो थे मुख्तार अंसारी। 1996 से चुनावी कैरियर शुरू की और बसपा से पहली बार मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ते हैं और सबसे बड़ी जीत हासिल होती है। इसके बाद 2002 में चुनाव लड़े, 2005 में चुनाव लड़े, 2012 में चुनाव लड़े, 2017 में चुनाव लड़े और हर बार बहुत बड़ा जिला मऊ से विधायक बनते रहे, जबकि उस समय वो जेल में हुआ करते थे। लेकिन बीच में 2010 की जब बात आती है तो बसपा से बहन कुमारी मायावती जी ने मुख्तार अंसारी को पार्टी से बाहर कर दिया था। उसके बाद ठीक मुख्तार अंसारी ने अपने लोगों को इकट्ठा किया और अपनी खुद की पार्टी बनाई, जिस पार्टी का नाम था कौमी एकता दल। और कौमी एकता दल चली, अध्यक्ष बने, जिला अध्यक्ष बने, प्रदेश अध्यक्ष बने, लेकिन वो पार्टी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। इसके बाद सन 2017 में बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी बसपा से मुख्तार अंसारी अपनी पार्टी कौमी एकता को विलय कर लिया। फिर क्या, 2 बार वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं और वहां सबसे बड़ी हार मानी जाती है मुख्तार अंसारी जी की। कई बार लोकसभा का 2 बार चुनाव लड़े, हार गए, विधायक हमेशा से रहे। इसके बाद आज अगर मऊ की बात करें, जहां से कभी मुख्तार अंसारी जी जो इस दुनिया में नहीं है,
कभी विधायक हुआ करते थे, आज वहां पर उनके बेटे अब्बास अंसारी विधायक हैं। साथियों, सवाल यही था, जब उनकी मौत हुई, मौत के 24 घंटे बाद जब उनके गांव में उनका पार्थिव शरीर पहुंचने वाला था, तो पूरे लोग लगभग लाखों के संख्या में मुख्तार अंसारी के पार्थिव शरीर को देखने के लिए उनके गांव पहुंच चुके थे। 144 धारा लागू कर दी गई थी। आपने देखा होगा वो वीडियो, जब अफजाल अंसारी से इस समय जो जिलाधिकारी है मारिका अखौरी जी, उनसे भिड़ जाती हैं कि आप अपने जनाजे में अपने लोगों को इस तरह से इकट्ठा करेंगे, क्या किसी के जनाजे में इतनी भीड़ होने के लिए क्या परमिशन लिया था? तो अफजाल अंसारी का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है और साफ साफ वो कहते हैं, किसी के जनाजे में शामिल होने के लिए किसी को न्योता नहीं दिया जाता। लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। आखिर वो लोग कौन थे? क्या सबका घर उजाड़ा गया था? क्या हर जगह जो लोग वहां पहुंचे थे उनके लिए मुख्तार अंसारी माफिया थे या सच में मसीहा? आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियो देखी, वहां के लोगों ने साफ साफ कहा था कि आज मुख्तार अंसारी अगर दुनिया को छोड़कर चले गए हैं तो कहीं न कहीं एक युग का समाप्त हो गया। और आज उनके बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी जिंदा हैं। उमर अंसारी की मैं बात करूं, उमर अंसारी की जब भाषण को लोग सुनते हैं तो आज भी कहते हैं कि मुख्तार ही बोल रहे हैं। अब्बास अंसारी के तौर तरीकों को जब देखा जाता है, अब्बास अंसारी के चाल ढाल को जब देखा जाता है, तो लोग कहते हैं कि सच में आज फिर से मसीहा जिंदा हो उठा, वो अपने बेटे अब्बास के रूप में। मेरे प्यारे साथियों, बहुत लंबी लाइन है। अगर हम बताना शुरू करें तो मुख्तार अंसारी के हर जगह चर्चे प्लस पॉइंट में दिखते हुए दिखाएंगे, पॉजिटिव रूप में दिखाई देंगे, लेकिन निगेटिविटी भी थी। मुख्तार अंसारी के ऊपर 61 केस थे, जिसमें 18 हत्या के थे और 10 हत्या की कोशिश करने के थे, और कुछ तो ऐसे थे जिसमें गैंगस्टर था। अलग अलग तरीकों के केस थे और वो खत्म हो गया। खत्म क्या हुआ? जब दुनिया छोड़कर चले गए तो खत्म ही माना जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद कई बार विधायक तो रहे ही, लेकिन बसपा को कभी दगा नहीं दिया। बहुजन समाज पार्टी के मुखिया के कभी सामने खड़ा होकर उन्होंने नहीं बोला कि बहन जी आप क्या कर रही हैं। 2027 का चुनाव आने वाला है, अगर 2027 तक अगर वो जिंदा रह जाते तो फिर से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन जाती, ऐसा लोग बताते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अब हर बार बसपा के लोग कहते हैं कि मुसलमानों का जो वोट बैंक है वो कहाँ चला गया, क्योंकि आपको पता ही होगा कि आज मुसलमानों को साधने में सबसे ज़्यादा अगर मेहनत किया है तो वो है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने उन्हीं के भाई अफजाल अंसारी को गाजीपुर से समाजवादी का टिकट दिया और वो इस समय सांसद हैं। कई जगह मुसलमानों को साधने की कोशिश की, हर जगह पर पाले में बटोरने की कोशिश की। और आपको पता है अब्बास अंसारी जो समाजवादी पार्टी और सुभाषपा के गठबंधन के वो विधायक हैं, जिसको सुभाषपा ने टिकट दिया था, और मन्नू अंसारी जो समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं, और अफजाल अंसारी तो सांसद है ही, आप जानते हैं। साथियों, लगातार कई बार ऐसा मामला आया और मुख्तार अंसारी पे सवाल खड़े होने लगे, आखिर वो क्या थे, माफिया मसीहा। लेकिन अब हम ले चलते हैं उस जगह जहां वो बांद्रा जेल में मौजूद थे, और बांद्रा जेल में तबीयत खराब होने के बाद 28 मार्च यानी आज की तारीख को उनकी मौत हो गई। साथियों, आप तो जानते ही होंगे कि 19 मार्च को मुख्तार अंसारी अपने बेटे उमर से बात करते हैं कि बेटा मैं यहाँ परेशान हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मेरे खाने में जहर दिया जा रहा है। और उमर अंसारी कहते हैं कि पिताजी मैं ज़रूर मिलने आऊँगा। इसके बाद 19 तारीख को तबीयत खराब होती है और हॉस्पिटल भर्ती होने के बाद ठीक हो जाते हैं। इसके बाद 20 मार्च से लेकर 25 मार्च तक उनकी तबीयत बहुत सही रहती है, और फिर 26 मार्च को तबीयत खराब होती है।
और 26 मार्च को तबीयत खराब होने के बावजूद कुछ कुछ लग रहा था कि वो चल पा रहे हैं, लेकिन जब वॉशरूम में वो गिर गए भोर के 3 बजे, तब उन्हें एहसास हुआ कि मैं उठ नहीं पाऊंगा। इसके बाद जल्दबाजी में उन्हें उठाया जाता है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है और 28 तारीख को लगभग 5 बजे के लगभग उमर से फिर बात होती है और शाम को 6 बजे के लगभग फिर से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा में उनको भर्ती कराया जाता है और 9:40 पर मुख्तार अंसारी के बारे में डॉक्टरों ने बताया कि वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आज भी जब भी मुख्तार अंसारी की बात आती है तो मुख्तार अंसारी के चाहने वालों के दिलों में उफान सा मच जाता है, धड़कनें बढ़ जाती हैं, आंखों से आंसू और पड़ते हैं और बताते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर काम किया है मुख्तार अंसारी ने तो वो दलित पिछड़ों के लिए, जमीन दी तो दलित पिछड़ों के लिए, गांव बसाया तो दलित पिछड़ों के लिए, और वही दलित पिछड़े आज भी रो रो करके गुहार कर रहे हैं, तुम कहाँ चले गए मुख्तार। आज अफजाल अंसारी सांसद है, फिर भी वो किसी के साथ बुराई नहीं करते। अफजाल अंसारी के बारे में हम क्या बताएं, अफजाल अंसारी भी आज संसद में जाते हैं और फिर भी उनके ऊपर कई ऐसा लगाम लगा दिए जाते हैं। अफजाल अंसारी जब भी कुछ बोलते हैं तो उनके ऊपर ही विरोधाभास जैसी भाषाओं को दिखा करके उनके ऊपर FIR हो जाते हैं। आज भी सवाल वही का वही पड़ा हुआ है कि आखिर मुख्तार अंसारी की मौत जहर से हुई या हार्ट अटैक से। अफजाल अंसारी कहते हैं कि मेरे भाई की मौत साजिशन हुई है, सरकार और जेल प्रशासन की मिली भगत की वजह से मेरे भाई की जान चली गई। और बात यह भी कहते हैं कि मेरे भाई को पहले से जहर दिया जा रहा था, धीरे धीरे तबीयत खराब होती है, उल्टियाँ होनी शुरू होती है, शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, उठ नहीं पाते हैं और मेरे भाई की जान चली जाती है। साल भर गुजर गए लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल सका। अभी भी ये क्लियर नहीं हो सका कि आखिर मुख्तार अंसारी की मौत कैसे हुई है। अभी भी कहते हैं अफजाल अंसारी कि हम भाई के लिए लड़ेंगे, एक वक्त आएगा, एक समय आएगा जब उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे।